पवन पुत्र, केसरी नंदन, महावीर, अंजनी पुत्र, बजरंगबली आदि नामों से जाने वाले राम भक्त हनुमान की जाति को लेकर बयानबाजी कुछ और आगे बढ़ गई। इस बार उनका धर्म भी बदला गया। सपा से भाजपा में आए एमएलसी बुक्कल नवाब ने बजरंगबली को मुसलमान बता दिया। हालांकि हनुमान जी का अस्तित्व जिस त्रेता युग में था, उस समय इस्लाम का नामो निशान नहीं था। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित तौर पर बजरंगबली को दलित जात का बताने को लेकर सियासी हलचल मची थी। अब बुक्कल नवाब का बयान चर्चा में है। इस बात से उनके तर्क भी हैं, जैसे रहमान, सुल्तान, सलमान, जिशान और इमरान मुसलमानों के नाम है, उसी तरह हनुमान नाम मुसलमान का है। लेकिन ये तत्व जो है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधे तत्व है। हनुमान जी जो है वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान थे, और मुसलमान थे इसलिए जो मुसलमानों में नाम रखे जाते हैं, रहमान है, फुरखान है, जीशान है, अरमान है, रेहान है, जितने भी नाम रखे जाते हैं पूरी लिस्ट है। कम से कम आपको दे देंगे 100 लोगों की, तो 100 मतलब नाम मिलेंगे आपको। हनुमान जी पे ही जो नाम रखे गए हैं वही आपको मिलेंगे। रहमान एंड सुल्तान, ये सब जितने भी नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे मिलेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि वो मुसलमान थे। और हमें हिंदू भाई को बता दिए, किसी के पास जैसे कि नाम नहीं मिलेगा, हनुमान जी का नाम जो है वो आप बता दिए किसी मतलब हनुमान तो नाम रख सकते हैं, लेकिन सुल्तान नहीं रख सकते, अरमान नहीं रख सकते, रहमान नहीं रख सकते, रमज़ान नहीं रख सकते। ये सब जो काफ़ी नाम है जो हम लोग रखे हैं, तो उसी मिलते जुलते आप मतलब अपने हिसाब से भी नाम रख सकते हैं ना हनुमान जी के ऊपर। तो उस तरह के नाम जो है वो हमारे यहाँ मिलते हैं, और कम से कम आपको 100 नाम ऐसे मिलेंगे जो हनुमान जी के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए वो मुसलमान थे। देश की पहली इंजन रही ट्रेन 18 का तीसरा ट्रायल भी सफल रहा। गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलकर 181 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलकर ट्रेन 18 आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन 18 गुरुवार सुबह सफदरजंग रेलवे स्टेशन से निर्धारित समय दोपहर 12:10 बजे की बजाय 12:27 बजे रवाना हुई थी। अधिकतम रफ्तार 181 किलो प्रति घंटा को हासिल करते हुए यह आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:18 पर पहुंची। दिल्ली और आगरा के बीच की लगभग 200 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने 1 घंटा 51 मिनट में तय की। ट्रेन के यहां पहुंचने पर अधिकारियों और यात्रियों में कौतूहल था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने के बाद लोगों ने इस ट्रेन के अंदर बैठकर जायजा भी लिया। ट्रेन में आरामदायक सीटों के साथ साथ बोगी में टीवी स्क्रीन भी लगी है। बता दें, आगरा में डीआरएम रंजन यादव ने ट्रेन का स्वागत किया। करनाल इंद्री रोड पर गुरुवार को एक बजरी से भरी ट्रॉले और स्कूल बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, करीब 5 बच्चे घायल हैं। बस के ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। गुस्साई भीड़ ने ट्रॉले और एक अन्य ट्रक को फूंक दिया है। हालत तनावपूर्ण बना हुआ है और मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में लालू को अंतरिम जमानत दे दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में लालू यादव की पेशी हुई है और कोर्ट ने लालू को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें, इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में राबड़ी और तेजस्वी की 2 बार पेशी की जा चुकी थी और इसमें तेजस्वी और राबड़ी देवी को जमानत भी दे दी गई थी। लालू यादव को अंतरिम जमानत मिलने के साथ ही तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। लालू को अंतरिम जमानत मिलने के साथ ही तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अन्य आरोपियों की अंतरिम जमानत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल चारा घोटाला मामले में रांची के होटवार जेल में बंद है और तबीयत खराब होने की वजह से उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। बिहार के वैशाली जिले के एक स्कूल में बच्चों को जाति और धर्म के आधार पर पढ़ाई करवाने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस स्कूल में बच्चों को जाति के आधार पर अलग अलग कक्षाओं में बैठाया जाता है। इस स्कूल में हिंदू और मुसलमान बच्चों के लिए अलग अलग क्लासरूम है और हिंदुओं में भी जाति के आधार पर विभाजन किया गया है। हालांकि अब सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला सरकार की ओर से चलाई जा रही GA+2 स्कूल का है, जहां बच्चों को अलग अलग बैठाया जाता है। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कृष्णदान प्रसाद वर्मा ने
इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। संज्ञान में ये बात आई थी कि लालगंज के विद्यालय में, हाई स्कूल में जो छात्र हैं उनको सेक्शन वगैरह जो है धर्म और जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। इसकी जांच कराई गई है। जांच में ये बात पाई गई कि हाँ, इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। तो जो प्रधानाध्यापक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भेजा गया है विभाग को अनुरोध। आईपीएल के अगले सीजन की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी टीमों ने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है। इस नीलामी में भारतीय बल्लेबाज और सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह को भी मुंबई के रूप में नया खरीदार मिला है। मुंबई इंडियंस ने युवराज को उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। युवराज को हालांकि पहले राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला था, लेकिन दूसरे राउंड में मुंबई ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब मुंबई इंडियंस में शामिल होकर युवराज सिंह काफी खुश हैं। हालांकि उन्होंने ये माना है कि उन्हें पहले से पता था कि पहले राउंड में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिलेगा। दक्षिण मुंबई के आलीशान ट्राइटेन होटल में बुधवार देर रात आग लग गई। एक दमकल अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। नरीमन पॉइंट में मौजूद इस होटल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आग होटल के बेसमेंट में लगी थी। आग लगने से होटल की लॉबी में धुआं भर गया था। हालांकि इस आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली मेट्रो के बहुप्रतीक्षित चौथे चरण को बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य के लिए 9,707 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी देगी। फिलहाल इस परियोजना पर करीब 45,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। आगरा कॉलेज की बीटेक की छात्रा से सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी के 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। एसपी सिटी प्रशांत वर्मा ने बताया कि आगरा कॉलेज के बीटेक की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में पकड़े गए आरोपियों में रोहित उर्फ रौतन पुत्र प्रीतम सिंह निवासी पोइया घाट आगरा और कन्हैया लाल पुत्र महेंद्र सिंह निवासी पोइया घाट आगरा के हैं। एसपी सिटी प्रशांत वर्मा ने बताया कि दोनों ने छात्रा से बलात्कार का जुर्म कबूला है और उन्होंने अपने 2 अन्य सहयोगियों के नाम बताए हैं। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि नगलापदी की रहने वाली आगरा कॉलेज में बीटेक की प्रथम वर्ष की छात्रा मंगलवार शाम 6:30 बजे बदहवास अवस्था में घर पहुंची। उसने बताया कि उसे 2 युवक भगवान टॉकीज से अगवा कर ले गए थे और पोइया घाट पर झाड़ियों में उसके साथ दोनों ने बलात्कार किया। इसके कुछ देर बाद ही 2 और युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में यातायात पुलिसकर्मी परमिंदर को कार चला रहे एक युवक से चेकिंग के दौरान कागज मांगना महंगा पड़ा। हुआ यूं कि बुधवार देर शाम सेक्टर 29 स्थित लेमन ट्री होटल समीप यू टर्न पर एक युवक को चेकिंग के लिए रोका गया तो युवक उसे करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। दरअसल चेकिंग के वक्त कार सवार युवक गलत साइड से यू टर्न के लिए मुड़ रहा था, जहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के लिए उसे रोका और कागज की मांग की। जरूरी कागज नहीं होने के कारण चालन करते देख युवक ने दिल्ली पुलिस के किसी रिश्तेदार से बात करवानी चाहिए। पुलिसकर्मी परमिंदर के बात करने से मना करने पर युवक गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी के 10 मीटर आगे खड़े परमिंदर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। जान बचाने के लिए परमिंदर कार के बोनट पर कूद गया। इसके बाद भी युवक ने गाड़ी रोकने की बजाय तेज गति से भगाना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी को करीब 100 मीटर तक बोनट पर घसीट कर ले गया।